एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई है। हम बात करेंगे आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक से। सर, पारस ने नाराज होकर केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और ये कह रहे हैं कि मैं तो बहुत ईमानदारी से एनडीए के लिए काम कर रहा था, पूरा सहयोग दे रहा था, लेकिन मेरे साथ नाइंसाफी हुई। देखिए, जब महाभारत हो रहा था तो कौरवों के साथ भी बहुत लोग कर दे रहे थे, लेकिन कौरवों को सिर्फ अपने बेटे यानी कि दुर्योधन, दुशासन, उसी के लिए चिंतित थे। बहुत लोग कहे कि हम गलत थे लड़ाई में। कर्ण जैसे महान धनुर्धर भी लड़ाई में उनके साथ थे, लेकिन उनको अपना क्या था, क्या प्राप्त करने की इच्छा थी? कोई प्राप्ति तो नहीं हुआ। अब गलत का साथ दीजिएगा तो अब पश्चाताप करने से क्या होगा? आपने गलत विषाक्त वातावरण बनाने में आपकी भी बड़ी भूमिका रही। जब किसी गलत आदमी के सहयोगी होता है तो वो भी दोषी कम नहीं होता है। इसलिए अब पछताने से उनका कुछ बनने वाला नहीं है। जो होना था हो गया। मतलब महागठबंधन में अब उनके लिए कुछ है नहीं। मेरा गठबंधन मजबूत है, मजबूती से हम लोग लड़ रहे हैं और हम लोगों की संभावनाएं भी बहुत अच्छी है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में हम मजबूती से लड़ेंगे। अब कोई आना चाहे ना आना चाहे, उनकी मर्जी है। हमारा सब कुछ फाइनल हो गया है। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, सीपीआई का आपस में सब सीट बंटवारे पर अंदर खाने में बातचीत हो गई है। अंदर का सब कुछ तय हो चुका है, कल तक अनाउंस भी होगा। लेकिन आप पारस के बारे में कह रहे हैं कि वो लोग गलत लोगों का साथ दिए, बीजेपी पर आप हमला बोल रहे हैं। सो पछताने से कोई फायदा नहीं, तो क्या बहुत देर हो गई? अब ये तो वो तय करेंगे कि देर हो गई कि क्या। हम तो पहले से जानते थे कि ये होने वाला है, तो हम कैसे कह दें कि देर हो गई? आप लालच में रहिएगा तो लालची आदमी का कोई भविष्य नहीं रहता है। तो आप लालच में थे, लालच में आप देश तोड़ने वाले के साथ दे रहे थे। देश में जो हमारी संविधान को ख़त्म करने वाले लोगों के साथ दे रहे थे। तो कल तो बड़े अच्छे लग रहे थे, आज इनको जब तमाचा पड़ा तब इनको याद आ रहा है। बहुत देर हो गई। देर और सवेर का कहाँ बात है? देर और सवेर का कहाँ बात है?